लास्ट क्लास का होमवर्क कर लिया था, एक क्वेश्चन दिया था, यस सर। 40 मीटर की बिल्डिंग से एक ऑब्जेक्ट को नीचे थ्रो किया, कितने की स्पीड से? 10 मीटर पर सेकंड। इसका ग्राफ बनाना था, कौन कौन सा? yt, vt और at। yt ग्राफ, vt ग्राफ और at ग्राफ। तो हम यहीं पे ओरिजिन ट्रीट कर लेंगे, इसी पॉइंट को ओरिजिन ट्रीट कर लेंगे। तो y क्या लिखेंगे? क्या गिवन है? u कितना है? -10, a कितना है? -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन तो माइनस नीचे होगी, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या होगी? y ut + हाफ at स्क्वायर। इसमें u कितना है? -10, तो फर्स्ट इक्वेशन होगी y होगा -10t माइनस हाफ इंटू 10 करोगे तो 5t स्क्वायर हो जाएगा। ये ठीक है। अब बताओ कैसा ग्राफ बनेगा इसका? लीनियर या फिर पैराबोला? पैराबोला। 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 डाउनवर्ड कैसा बनेगा? अपवर्ड या डाउनवर्ड? डाउनवर्ड, डाउनवर्ड, अपवर्ड, डाउनवर्ड। स्क्वायर का कोएफिशिएंट माइनस, अभी तक ये नहीं पता। t स्क्वायर का कोएफिशिएंट माइनस है ना, तो डाउनवर्ड बनेगा। अरे t स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? माइनस। अगर प्लस होगा तो अपवर्ड, माइनस है तो डाउनवर्ड बनेगा। तो y की ग्राफ कैसा बनेगा? सर ए भी तो माइनस है, इसके लिए क्या ए माइनस है, इसके लिए भी ग्राफ अपवर्ड ही बनेगा ना। इसके लिए ए तो माइनस है ना, एक्सीलरेशन। हाँ तो डाउनवर्ड बनेगा ना। अपवर्ड क्यों बनेगा? हाँ, अपवर्ड तो जब प्लस होता है तब बनता है। हाँ पढ़ के सर। नहीं आते क्या? मैंने बोला था पढ़ के आना, वरना कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सिंपल सी बात है, मेहनत करनी पड़ेगी। पढ़ के आया हो नहीं पढ़ के आया हो लास्ट क्लास का? अगर y = ax² + bx + c, अगर a पॉजिटिव होता है तो अपवर्ड पैराबोला बनता है, बताया था मैंने। और अगर a नेगेटिव होता है मतलब x² का कोएफिशिएंट तो डाउनवर्ड बनता है। कितनी बार बताऊं? ठीक है। तो अब देखो, तो डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। अब देखो p = 0 पे y कितना? यहाँ पुट कर देगा। p = 0 पर y कितना? 0। p = 1 पर y कितना? -15। p = 2 पर -40। = 2 4 4 × 5 -20 -40। मतलब ग्राउंड पर आ जाएगा 2 सेकंड में। तो ये यस 2 सेकंड यस ग्राउंड सर, पर। यस सर। तो हमें ग्राफ 2 सेकंड तक के बनाना है या उसके आगे का भी बनाना है? 2 सेकंड तक 2 ही सेकंड तक का बनाना है। जल्दी 2 सेकंड की। अब देखो 0 से माइनस ही जा रहा है, तो ऊपर बनेगा या नीचे बनेगा? सर नीचे। नीचे। अब मुझे बताओ ऐसा बनेगा या ऐसा बनेगा? कौन सा बनेगा? सर कर्व, कर्व वाला। कर्व वाला। हाँ कर्व वाला पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला। तो देखो ये ऐसा होगा, ठीक है। ये 1 सेकंड पर, ये 2 सेकंड, ये -40, ये -50, ये 1 सेकंड और ये 2 सेकंड। समझ में आया? यस सर। यस सर। यस। बनाया था ऐसा सबने? सबने बनाया था? हाँ सर बनाया था। अब देखो ये, अब इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो dy/dt क्या मिलेगा? वेलोसिटी। तो इसको डिफरेंशिएट करो तो वेलोसिटी मिलेगा कितना? -10 -10t। या फिर फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो तो भी ये मिलेगा u + at। u कितना? -10 है क्योंकि नीचे की तरफ जा रहा है। a कितना? -10 है। तो वेलोसिटी का ग्राफ कैसा बनेगा बस? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। हां
स्लोप पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव। तो मुझे बताओ, क्योंकि t का कोएफिशिएंट माइनस है, जो t का स्लोप होता है, जो कोएफिशिएंट होता है वही स्लोप होता है, तो -10 इसका स्लोप है। अरे वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन होता है ना, एक्सेलरेशन कितना -10, तो स्लोप नेगेटिव बनेगा। तो बताओ ऐसा बनेगा या ऐसा, या सेकंड ऑप्शन। नेगेटिव। कौन सा है? थर्ड फर्स्ट, सर थर्ड वाला। थर्ड ऑप्शन। थर्ड सर वाला। थर्ड वाला। सर थर्ड। डायरेक्ट आपको प्रैक्टिस से पता लगेगा। अगर प्रैक्टिस नहीं होती ना तो क्या करना, ऐसे करना जैसे बता रहा हूं, t = 1 पर v कितना? -20। -10। अरे 1 पुट करो, -10 है ना, 10 से तो फेंका नीचे, तो ये t = 0 पर, 0 पर इसमें 0 0 पुट पर करो, माइनस t = 0 पे कितना आएगा? -10। t -10 = 1 पर -20 t = 2 पर -40 -50। -30। एवरी सेकंड 10 से कम हो रही ना, तो ग्राफ कहां से शुरू होगा? -10 से, यहां से। सर -40 आएगा ना थर्ड वाला? क्या? -40 आना चाहिए ना, v = 10 × 2 20 -20 -10 -30। हाँ ओके सर, सॉरी सर। ठीक है, सो ग्राफ कहां से शुरू होगा? 0 से तो हो नहीं सकता। 0 से तब होता है जब आप उसको ड्रॉप करते हैं। प्लस से शुरू हो नहीं सकता। प्लस से कब होता है? जब आप ऊपर फेंकते हैं। यस सर। समझ में आया? यस सर। तो यहां से शुरू होगा, तो -10 -20 -30, 2 सेकंड तक का ग्राफ है। ये 1 सेकंड, ये 2 सेकंड। और 80 ग्राफ तो सिंपल है, इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दो तो a = -10 आ जाएगा, मतलब ऐसा बनेगा। यस सर। तो हमने दोनों ग्राफ बना लिए, नीचे से ऊपर फेंका था वो भी बना लिया, ऊपर से नीचे फेंका वो भी बना लिया। डन सर। यस सर। डन। ये अच्छा, कल जो मैंने क्वेश्चन दिया था हटा दो। हाँ सर। यस सर। कल जो मैंने क्वेश्चन दिया था उसमें हमने ग्राफ बनाया 20 मीटर पर सेकंड से मैंने ऊपर फेंका था, है ना? हाँ सर। इसके ग्राफ याद है सबको? कैसे आए? xt ग्राफ ऐसा आया था, है ना? xt ग्राफ ऐसा आया था। यस। xt मतलब पोजीशन, मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। देन pt ग्राफ ऐसा आया था, pt मतलब वेलोसिटी। 20 से देखा था, 20 से 0 हुई थी, फिर -20 हो गई, ऐसा है, है ना? तो ये तो था वेलोसिटी, ये था डिस्प्लेसमेंट। इसी क्वेश्चन में मुझे तो हेलो सर। डिस्टेंस, हाँ हाँ बोलो, कुछ डाउट है? इसी क्वेश्चन में तो मुझे डिस्टेंस टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ लिखा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ। ओके सर। बहुत ही बताओ, ट्राई करो फिर बताओ। सर डिस्टेंस टाइम ग्राफ। सर डिस्प्लेसमेंट वाले में जो मैक्सिमा है वो पॉइंट के आगे जितना भी है उसका मिरर इमेज लेके ऊपर जाएगा, यस, और स्पीड टाइम ग्राफ में वी फॉर्म करेगा, मतलब जो एक्स एक्सिस के नीचे है वो ऊपर। यस, वेरी गुड।
देखो मैं ही बताता हूँ, जैसे सही बोला है। सही बोल। देखो डिस्प्लेसमेंट, देखो इसका मोशन कैसा था इधर देखो। जब हमने इसको ऊपर फेंका तब डिस्प्लेसमेंट इसका बढ़ रहा था, तो देखो बढ़ रहा है डिस्प्लेसमेंट, ये बढ़ गया। मैक्सिमम कितना ऊपर गया है? 20 मीटर, है ना? Yes. फिर ये 20 मीटर ऊपर जाके, ये ऑब्जेक्ट 20 मीटर ऊपर जाके नीचे आया, तो डिस्प्लेसमेंट कम होने लग गया। तो डिस्प्लेसमेंट कम होने लग गया था, इसलिए डाउनवर्ड पैराबोला वापस 0 पे आ गया था। इसका डाउनवर्ड पैराबोला बना था, वापस डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया था। बट मुझे बताओ डिस्टेंस कभी कम होता है क्या? नो सर। नो नो सर। सर। डिस्टेंस कभी कम नहीं होता, डिस्टेंस हमेशा बढ़ता है। तो यहां तक तो डिस्टेंस का सही था, यहां तक। उसके बाद में टोटल डिस्टेंस कितना होगा? जब ये 20 मीटर ऊपर गया, 20 मीटर नीचे आया, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट तो 0 40। 40 होगा। तो डिस्प्लेसमेंट का तो वो ग्राफ 0 कर दिया आपने, सही बनाया। डिस्टेंस कितना हो गया? 40 मीटर्स। 40 मीटर। अब मुझे बताओ इसके ऊपर मैं डिस्टेंस का ऐसा बनाऊं या ऐसा बनाऊं? वो फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ही बनेगा। कर्व्ड वन। फर्स्ट मतलब ये हाँ। फर्स्ट ऑप्शन। डिस्टेंस का ग्राफ अगर मैं बनाऊं, इधर बनाऊं डिस्टेंस, तो मुझे ये पता है 20 तक नहीं 40 तक लेके आना है। तो डिस्प्लेसमेंट का तो ऐसा, ये डिस्प्लेसमेंट का, क्योंकि 20 के बाद डिस्प्लेसमेंट कम हो गया था, बट ये 20 ये 40। डिस्टेंस का इसके बाद कैसा बनेगा? स्ट्रेट 40 तक जाएगा या फिर पैराबोला ही बनेगा? टेढ़ा होके जाएगा, धीरे-धीरे टेढ़ा जाता हो है। जाएगा। पैराबोला। टेढ़ा होके। तो स्क्वायर ना हाँ, एक्सेलरेट करेगा ना इसके लिए। आएगा, कांस्टेंट स्पीड से थोड़ा आ रहा है नीचे, एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है ना। हाँ समझ में आया क्या? तो ध्यान रखो, Yes. मिरर इमेज ये इसके बाद इसकी ऐसे मिरर इमेज बना दो, ऐसा बनेगा इसका डिस्क्रिप्शन। समझ में आया? तो ये तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का पुराना वाला, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ ये यहां से ये ऊपर चला जाएगा। समझ में आया? वैसे ही स्पीड टाइम ग्राफ, इस वेलोसिटी माइनस में थी, इस वेलोसिटी को आपने 20 से लेकर 10 हुई, आपने 20 से फेंका, फिर 1 सेकंड बाद 10 हुई, फिर 2 सेकंड बाद 0 हो गई, ये तो ये 1 2 ये 2 सेकंड बाद 0 हो गई थी, यहाँ पर आ गई ना 0 पर। फिर 3 सेकंड बाद -10 हुई, क्योंकि नीचे आ रही है तो वेलोसिटी माइनस होगी, और फिर 4 सेकंड बाद -20 हुई। स्पीड जब नीचे आएगी तो माइनस हो जाएगी। स्पीड तो हमेशा प्लस ही होती है ना। तो अगर मैं स्पीड की बात करूं तो 20 से आपने ऊपर फेंका, 1 सेकंड बाद 10 हुई, 2 सेकंड बाद 0 हुई, फिर 3 सेकंड बाद फिर 10 हुई, फिर 4 सेकंड बाद 20 हुई। 20। तो स्पीड का तो हमेशा प्लस में ही बनेगा ग्राफ, माइनस हो सकती है। यस सर। तो स्पीड टाइम ग्राफ कैसा बनेगा? ओरिजिन से मिरर ले लें। मिरर इमेज ले लें। हाँ। ये तो था वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब जहां पर 0 होगी उसके बाद माइनस होगी, बट ये प्लस हो जाएगी, तो इसकी मिरर इमेज। फिर मिरर इमेज में प्लस होगी। हाँ हाँ। क्या है ये? क्या बोल रहे हो? मिरर इमेज में प्लस होगी। हाँ, स्पीड हमेशा प्लस होती है ना। देखो ये 0 पर 20 थी, फिर 1 सेकंड पर 10 हो गई, फिर 2 सेकंड पर 0 हो गई, फिर 3 सेकंड पर फिर से उतनी हो गई, यहाँ पर 10, फिर 4 पर फिर से 20 हो गई। ये यहाँ से नीचे गिरने तक का, फिर वापस यहाँ से ऊपर आने तक का, फिर वापस नीचे आने का स्पीड। समझा सर। एवरी सेकंड स्पीड दिखा दी ना इसने, एवरी सेकंड। और उसके नीचे नेगेटिव। वो तो वेलोसिटी का अलग है, अगर सिर्फ स्पीड का देखना है तो ये ग्राफ, वो तो मिरर इमेज है, इसलिए मैंने दिखाया। जाओ छोटा ओके सर। ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है और वो स्पीड टाइम ग्राफ। ओके। ठीक है, ये स्पीड टाइम ग्राफ इसी ऑब्जेक्ट का, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर। हाँ बोलो। सर मैं कल सोच रहा था कि ये 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट 20 ही कैसे होगा? फॉर्मूला से तो आ रहा है आंसर,
लेकिन 1 सेकंड में वो 20 मीटर जा रहा है, तब भी उसके पास 10 मीटर पर सेकंड का स्पीड बचा हुआ होगा ना। 1 सेकंड में 20 मीटर कैसे जाएगा? क्या तुम इसको 1 सेकंड तक ग्रेविटी नहीं लगेगी क्या? लगेगी सर। लगेगी ना, जैसे ही फेंका ग्रेविटी लगेगी। 1 सेकंड में 15 मीटर ही जाएगा। कैलकुलेट करके देख लो सेकंड इक्वेशन। छोड़ने के 1 सेकंड, अगर तुम बोल रहे हो 1 सेकंड में 20 मीटर चला जाएगा, मतलब कांस्टेंट स्पीड से जाएगा क्या 1 सेकंड तक? नो सर, नहीं जाएगा उसको ना। नीचे खींचेगी। एवरी इंस्टेंट ग्रेविटी लग रही है इसमें, ऐसा थोड़ा ना 1 सेकंड तक नहीं लगेगी, फिर सडनली लग जाएगी। मतलब कहने का मतलब क्या हो रहा है, ध्यान से समझो, सब लोगों का डाउट सबको आया। तुम ऐसे मत सोचो कि 1 सेकंड तक तो 20 मीटर चलेगा, फिर सडनली इसकी स्पीड 10 हो जाएगी, फिर अगले सेकंड 10 मीटर ही चलेगा। अरे कंटिन्यूअसली इसकी स्पीड अगर 1 सेकंड में 10 से कम हो रही है तो 0.1 सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड से कम होगी स्पीड। समझ में आया क्या? यस सर, समझ गया। यस सर। छोड़ते इसकी 0.1 सेकंड के बाद इसकी स्पीड 19 हो जाएगी, 0.2 सेकंड के बाद इसकी स्पीड 18 हो जाएगी, तो फिर 1 सेकंड में 20 कैसे चलेगा? 15 ही चलेगा फर्स्ट सेकंड। ओके, यानी जो स्पीड दिया है वो इंस्टेंट पे दिया है। इंस्टेंट है, वो जब फेंका है वो वाली स्पीड है। 1 सेकंड तक 20 से थोड़ा जाएगा वो, अगले ही इंस्टेंट पर उसकी स्पीड कम होने लग जाएगी। जैसे फेंकोगे स्पीड कम होने लग जाएगी, 1 सेकंड बाद तो उसकी स्पीड 10 रह जाएगी। तो 20 से जो 10 हुई वो एकदम से थोड़ा हुई कि 1 सेकंड तक ग्रेविटी आराम कर रही थी, फिर चलो इसी सेकंड में इसी इंस्टेंट पर 10 मीटर पर सेकंड से कम कर दूं, ऐसे नहीं, कंटीन्यूअसली ग्रेविटी इसकी स्पीड कम कर रही है, तो उसको एवरी सेकंड 10 मीटर से कम करती है, 10 मीटर पर सेकंड से। तो ऐसा नहीं एक ही बार में करती है, कंटीन्यूअसली करती है। ओके, समझ में आया? यस सर। तो पहले सेकंड में 15 मीटर चलेगा, फिर दूसरे सेकंड 5 मीटर ही चलेगा। हमने इक्वेशन किया था ना, फाइंड द टाइम व्हेन इट क्रॉसेस द डिस्टेंस 15 मीटर मार्क। यस हाँ सर। सर। तो उसमें 1 और 3 आया था ना, तो एक तो 1 सेकंड पे क्रॉस किया था, हाँ सर। फिर 2 सेकंड पे टॉप पर पहुंचा था, फिर तीसरे सेकंड फिर 5 मीटर नीचे आया था, तो 15 मीटर पे आ गया था, फिर चौथे सेकंड ग्राउंड पे आ गया था। तो मतलब फर्स्ट सेकंड में और फोर्थ सेकंड में 15 मीटर चलेगा, और सेकंड और थर्ड सेकंड में 5 मीटर चलेगा। समझ में आया? यस सर। बना लो। डन सर। वेट सर, वेट। वेट सर। सर सब ड्रॉ करें। ऑब्वियसली ये तो जो डिस्टेंस और ये सब तो तुमने बनाया है, स्पीड और डिस्टेंस बना लो, डिस्प्लेस ये तो बनाए, कल बनाए थे ना। देखो स्टार्टिंग के चैप्टर्स में अच्छे से ध्यान दे लो, लेक्चर्स में थ्योरी पर, ठीक है, तभी आगे के चैप्टर्स में कांसेप्ट में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, वरना दिक्कत आएगी। बता दो सर। नहीं। नो सर। सर टेस्ट में कहाँ तक आने वाला है? टेस्ट में मैथमेटिकल टूल्स तक आएगा। ये तो हटा दो पहले का, तो तुम्हें तो ये और ये। हाँ सर, हाँ बाकी ट्यूशन दे देता हूँ जिसने कर लिया होगा ट्यूशन। मीटर की बिल्डिंग से ऊपर थ्रो किया है 10 मीटर पर सेकंड। ये इसी पॉइंट को ओरिजिन मानते हुए ग्राफ बनाना है 3, yt, vt, at। बना लोगे? यस सर। वो ऊपर क्या लिखा है आपने? स्क्रीन ब्लर है तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये 0,0 लिखा है, ये 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंका है, और ये 0,0 ओरिजिन लिखा है, और 15 मीटर की बिल्डिंग है।
ओके सर, थैंक हटा दो। चलो देखो, देखो वाई टी ग्राफ के लिए इक्वेशन लिखेंगे वाई टी, तो y इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, इसमें लिखते हैं u कितना है, प्लस 10 या माइनस 10, -10। प्लस 10 सॉरी सर, मैं क्वेश्चन रॉन्ग था। प्लस 10 प्लस 10, ये कितना है माइनस 10, एक्सेलरेशन तो हमेशा नीचे रहेगा, ऊपर पे होगा नीचे, g हमेशा नीचे लगेगा, सो y इज इक्वल टू ut, u मतलब 10t माइनस 5t स्क्वायर, तो बताओ कैसा ग्राफ बनेगा। डाउनवर्ड पैराबोला। हाँ, हाँ डाउनवर्ड पैराबोला डाउनवर्ड फ्रॉम 15 पैराबोला। मीटर। यार अपवर्ड पैरा, इसमें क्या दिक्कत है मुझे समझ में नहीं आ रहा, माइनस है तो डाउनवर्ड बनेगा ना, सारे क्वेश्चन में डाउनवर्ड बनेगा, जब भी हम ऊपर फेंकते हैं एक्सेलरेशन हमेशा नेगेटिव है, तो सभी क्वेश्चन में बिना देखे डाउनवर्ड बनाना है। यस सर। इतना सा समझ में नहीं आ रहा है कि माइनस है तो डाउनवर्ड बोले, गलत क्यों बोल रहे हो। सर डाउनलोड ही बोला था, डाउनलोड ही बोला था। डाउनवर्ड ही बोला। डाउनलोड बोला था। पढ़ के सुना है, अब इधर देखो। तो अब ग्राफ देखो, ग्राफ यहाँ बनाने के लिए एक बार सारी वैल्यूज निकाल लो कि t इक्वल टू 1 पर 0 पर y कितना 0 मतलब ओरिजिन से शुरू होगा, t इक्वल टू 1 पर y कितना 5 इसे पुट कर दो, t इक्वल टू 2 पर y कितना 0 फिर से 0 0 t इक्वल टू 3 पर y कितना -15 30 माइनस 45 मतलब माइनस 15 -15 मतलब कितना कहाँ आ जाएगा, जमीन ग्राउंड पर आ जाएगा। यस सर। ग्राउंड पर ग्राउंड पर ही आ जाएगा, 1 सेकंड में तो 5 मीटर ऊपर जाएगा, फिर 2 सेकंड में वापस वहीं आ जाएगा 0 पर, फिर 3 सेकंड में तो -15 मतलब ग्राउंड पर आ जाएगा, 3 सेकंड से ग्राफ बनेगा इसका। यस सर। डाउनवर्ड पैराबोला, यस समझ में आया, ये 0, ये 1 सेकंड में ये 5, फिर 2 सेकंड में फिर 0, फिर 3 सेकंड में -15, समझ में आया क्या। यस सर। यस अब इससे तुम्हें वेलोसिटी टाइम ग्राफ निकालना है, तो इसको डिफरेंशिएट करो, v = 10 - 10t, ये वेलोसिटी, तो बताओ कैसा बनेगा। फिर से बताना मुझे, स्ट्रेट लाइन नीचे की तरफ। ऐसा 1 2 और 3 1 सब फर्स्ट वाला 1 1 हाँ फर्स्ट वाला 1
1 पर, क्योंकि लिखते जाओ t इक्वल टू 0 पर v कितना 10, ऊपर देखा इसलिए प्लस दे रहा है, t इक्वल टू 1 पर v कितना 0, 0 t इक्वल टू 2 पर v कितना -10, t इक्वल टू 3 पर v कितना -20। समझ में आया? -20 से स्ट्राइक करेगा तो 10 से शुरू है तो ऊपर से शुरू होगा। यस सर। तो 10 से शुरू हुआ और -20 तक जाएगा, ठीक है। और 80 ग्राफ बनाने की जरूरत है क्या? वो तो माइनस इसको डिफरेंशिएट करोगे a माइनस आएगा तो सेम समझ में आया? यस सर। लिख लो। हो गया सर। डन सर। पहले से। अब देखो मैं कुछ ग्राफ बनाऊंगा xt, तुम्हें vt और at ग्राफ बताना है कैसा बनता है। यस सर। नहीं सर। अब मैं कुछ xt ग्राफ बनाऊंगा, तुम्हें vt और at बताना है कैसा बनेगा, उससे तुम्हारे कांसेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है। ये तो हटा दो, ट्यूशन तो हटा दो। हाँ सर। सर देखो जल्दी। चलो फर्स्ट xt का बना रहा हूं, x वर्सेस t का। बताओ इसका vt कैसा बनेगा और at कैसा बनेगा? पूरा हटा दूं क्या? हाँ सर। यस सर। सेकंड xt का ये ऐसा, ये हटा दूं? यस सर। सर हम भी ड्रॉ करें क्या? क्या? हम भी ड्रॉ करें या सिर्फ बताए डायरेक्ट? रुक जाओ, पहले तुम मुझे आंसर। ये xt ग्राफ है, इसको देख के क्या रीडिंग करना सिखाया ना तुम्हें? ग्राफ रीड करना, इसको देख के क्या समझ में आता है? बॉडी कैसे है? बॉडी इज रेस्ट रेस्ट पर है। डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। एक्स चेंज ही नहीं हो रहा उसका टाइम के साथ कोऑर्डिनेट पोजीशन, तो रेस्ट पर है। तो रेस्ट वाले पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होती है? 0 0 है ना? और ऐसे भी बोल सकते हैं xt ग्राफ का स्लोप होता है v, dx/dt क्या होता है v, तो इसका स्लोप 0 है। यस सर। लाइन है, इसका स्लोप क्या है 0, तो वेलोसिटी 0 है। वेलोसिटी 0 है मतलब वेलोसिटी भी चेंज ही नहीं हो रही है, तो एक्सेलरेशन भी 0 है। समझ में आया? यस सर। अब इसका दोनों ग्राफ बनाओ। इसका ग्राफ है स्ट्रेट लाइन, मतलब ये अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। इसका स्लोप कैसा है? कांस्टेंट है या चेंज हो रहा है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट। इस ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट है, मतलब इसका स्लोप होता है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन 0। इसका स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो मुझे बताओ इसकी वेलोसिटी ऐसी आएगी या फिर ये या फिर ये? फर्स्ट। फर्स्ट और कांस्टेंट आई क्योंकि इसका स्लोप कांस्टेंट है। यस सर। यस सर। तो ये वेलोसिटी कांस्टेंट। बताओ एक्सीलरेशन 0। 0 क्योंकि वेलोसिटी तो कांस्टेंट है। जी समझ में आ रहा है? यस सर। अब फीलिंग आई थोड़ी ग्राफ
इसका कैसा बनेगा? तो नेगेटिव में वेलोसिटी वेलोसिटी नेगेटिव कांस्टेंट. अब देखो स्लोप, सबसे पहले तो स्लोप लाइन, इस लाइन का स्लोप कांस्टेंट है या चेंज हो रहा है, ये बताओ पहले. कांस्टेंट कांस्टेंट. कांस्टेंट है, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव. नेगेटिव स्लोप का देख लो, है ना? यस सर. नेगेटिव स्लोप मतलब वेलोसिटी नेगेटिव बट कांस्टेंट. हाँ ऐसा लगेगा. नीचे सर. हाँ सर. और वेलोसिटी तो कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0. 0. समझ में आया? हाँ सर. हाँ बना लो और तुम अभी. आंसर कब बना है? हाँ बनाओ सर. सर हेडिंग क्या दे? ऐसे कंसेप्ट, सिंपल कंसेप्ट से ग्राफ के इनकी हेल्प से क्वेश्चन करवाऊंगा फिर मैं तुमसे. ठीक है? तब नाटक मत करना कि सर इसका ये कैसे आया. ध्यान से समझ लो अभी. अरे अभी ड्रॉ करने हैं सब. हाँ, इनकी हेल्प से अच्छे टफ क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे. ये बेसिक सर आप कंसेप्ट एक से. बार क्या? सर आप एक बार वो लास्ट वाला फिर से समझाओगे, इधर नेट बहुत अटक रहा है मेरा. हाँ बताता हूँ. चल के रह गया अम्मी. एक्सटी ग्राफ का स्लोप होता है वेलोसिटी. अब इसका स्लोप कांस्टेंट है बट नेगेटिव है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये नेगेटिव स्लोप है. ये एक्स एक्सिस के साथ फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल बना रहा है, मतलब 270 से भी ज्यादा एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ ही ना. तो फोर्थ क्वाड्रेंट में टेल नेगेटिव होता है इसलिए इसका स्लोप नेगेटिव है. ऐसी लाइन का स्लोप, ये लाइन का स्लोप पॉजिटिव होता है, इसका नेगेटिव होता है. इसका स्लोप नेगेटिव है और कांस्टेंट है, इसलिए इसकी वेलोसिटी नेगेटिव है और कांस्टेंट है, इसलिए कांस्टेंट वेलोसिटी. वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0. समझा सर. तो रुको, सेकंड वाला लिखना. सेकंड और थर्ड. एक है डाउन लाइन. डन सर. यस सर. सेकंड थर्ड बाकी है. अब इस एक ही ग्राफ में दो पार्टिकल के बना. ये 1 ये 2, दो पार्टिकल के ग्राफ है xt. का vt और at ग्राफ बना. बताओ दोनों का स्लोप बढ़ रहा है या कांस्टेंट है? बढ़ रहा है. बढ़ रहा है. बढ़ रहा है. बढ़ रहा है सर. स्लोप का बढ़ना मतलब इस ग्राफ का स्लोप होता है वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी का बढ़ना. यस हाँ सर. सर. स्लोप का बढ़ना मतलब वेलोसिटी का बढ़ना, तो दोनों की वेलोसिटी बढ़ रही है. अब Yes, sir. सबसे पहली बात t = 0 पर मुझे बताओ किसका स्लोप 0? किस ग्राफ में देखो. सेकंड वाले. ये देखो इस सेकंड वाले का एकदम हॉरिजॉन्टल से बढ़ रहा है स्लोप, 0 से स्लोप बढ़ रहा है सेकंड वाले का. हाँ सर. दिख रहा है क्या सबको? सेकंड हाँ, वाले सर. पार्टिकल का स्लोप है वो 0 से शुरू हुआ है और फिर बढ़ रहा है, मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है सेकंड वाले की. हाँ सर. t = 0. Yes, sir. समझ में आया चीज? यस सर. यस सर. फर्स्ट वाले का स्लोप देखो स्टार्टिंग से ही ऊंचा है फिर ऐसे बढ़ रहा है फर्स्ट वाला. यस समझ सर. में आया? और दोनों के स्लोप पॉजिटिव में बढ़ रहे हैं नेगेटिव में? पॉजिटिव. पॉजिटिव. भाई में नेगेटिव वाला पॉजिटिव. फर्स्ट वाले का सिर्फ ओरिजिन 0 है ना सर? क्या? फर्स्ट वाले का ओरिजिन 0 है.
सेकंड वाले का ओरिजिन पे स्लोप 0 है, ये सेकंड वाला। फर्स्ट वाले का कुछ ना कुछ तो होगा। फर्स्ट वाले का कुछ ना कुछ तो है, देखो यहीं से बढ़ रहा है उसका स्लोप। अगर तुम इस ग्राफ को अगर तुम ये पैराबोला है ना, तो पैराबोला क्या कैसा होता है, हमेशा कुछ इस तरह का पैराबोला होता है। ये साइन तो नेगेटिव में हो नहीं सकता, इसलिए यहां से शुरू हो रहा है। तो ये देखो ये कहीं यहां जाके इसका स्लोप 0 होगा फर्स्ट वाले का, फिर यहां से ये समझ में आया क्या? तो ये बीच में से बन रहा है, इसका स्लोप स्टार्टिंग में 0 नहीं है फर्स्ट वाले का। दिख रहा है क्या सबको? समझा सर। यस यस सर। यस सर। यस सर समझा। सेकंड वाले का देखो 0 से ही उठ रहा है, 0 से शुरू हो रहा है उसका स्लोप एकदम। यहाँ पे देखो ओरिजिन पे एकदम फ्लैट है, तो ऐसा सोचो ना मुझे इस पे चलना है, तो सेकंड वाले में चलोगे, दोनों के ऊपर चढ़ना है। ऐसे समझो रोड है तुम्हारे लिए, इस पे चढ़ना है, तो इसके स्लोप को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो देखो स्टार्टिंग में एकदम तुम्हें फ्लैट लग रहा है चलने के लिए, यस और फर्स्ट Yes, वाले में sir. देखो स्टार्टिंग से तुम्हें क्लाइंब करना पड़ेगा। समझ में आया क्या? यस Yes, sir. तो मुझे बताओ यहाँ दो ग्राफ बनेंगे, कौन सा फर्स्ट है कौन सा सेकंड है? ये सेकंड है, ये फर्स्ट है। ओरिजिन वाला सेकंड है और ऊपर वाला फर्स्ट। फर्स्ट है फर्स्ट। यस समझ में आया? और दोनों के एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। अच्छा इनके एक्सेलरेशन 0 होंगे क्या? वेलोसिटी बढ़ रही है ना। तो ये तो बताना किसका एक्सेलरेशन ज्यादा है किसका कम है। तो अभी मान लेते हैं दोनों का सेम है, तो ये समझ में आ गया? यस यस सर। सर। हम कैसे बता सकते थे कि एक्सेलरेशन ज्यादा होगा या कम? उसके लिए डेटा गिवन होता है। यहाँ पे टाइम भी, मतलब यहाँ पे टाइम भी गिवन होता है, यहाँ पे डिस्टेंस भी गिवन होता है मीटर में। तो फिर हम बता देते हैं कि किसका स्लोप ज्यादा है किसका कम है। जल्दी जल्दी स्लोप बढ़ रहा है किसका धीरे धीरे बढ़ रहा है। जिसका जल्दी जल्दी स्लोप बढ़ रहा है उसकी वेलोसिटी ज्यादा है इस वाले केस में। समझ में आया क्या? समझा सर। अब देखो एक और बनाता हूं। तुम्हें ये ग्राफ रीड करने आ गए, इसकी हेल्प से ये, या फिर मैं इसकी हेल्प से ये उल्टा भी बनवा सकता हूँ। ठीक है, इसकी हेल्प से वो भी बनवा सकता हूँ, तो बना दोगे क्या? अरे हाँ ना तो बोलो, इसकी हेल्प से उल्टा भी काम में आ सकता है। ठीक है, तो अब इसमें बताओ इनका कैसा बनेगा? इसका मिरर इमेज। बताओ कौन सा वन कौन सा? ओरिजिन से आने वाला 2 वाला 2। और ऊपर नीचे वाला 1। यस समझ में आ गया? जो 2 है उसका ओरिजिन पे देखो स्लोप 0 है, तो उसकी वेलोसिटी 0 है। फिर अब इनके स्लोप नेगेटिव है कंटीन्यूअसली, और नेगेटिव में इंक्रीज भी हो रहा है स्लोप, तो वेलोसिटी नेगेटिव में इंक्रीज होगी। यस समझ में आया क्या? यस सर। एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। एक्सेलरेशन क्या पॉजिटिव है नेगेटिव? नेगेटिव। Negative. डाउनवर्ड पैराबोला मतलब नेगेटिव। ठीक है, अपवर्ड पैराबोला मतलब पॉजिटिव। अब क्लियर हो गया बहुत सारे कांसेप्ट? यस सर। यस यस सर। सर। हम एकदम बेसिक से चल रहे हैं। ग्राफ को रीड करना मैंने तुम्हें समझाया, फिर उस ग्राफ को रीड करके कुछ क्वेश्चंस करवाए, फिर उसके बाद मैंने और बेसिक से बताया कि एक पार्टिकल ऐसे चल रहा है तो ऐसा ग्राफ बनेगा, पार्टिकल ऐसे चल रहा है तो ऐसा। ये पार्टिकल कैसे चल रहा है? यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन से चल रहा है। ये सब यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन के ग्राफ है। ग्राफ नंबर 4, ग्राफ नंबर 5 ये रिटार्डेड मोशन है, ये एक्सीलरेटेड मोशन है। इससे पहले जो ग्राफ नंबर 2 और 3 था वो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ था, कांस्टेंट वेलोसिटी से पार्टिकल चल रहा था। और ग्राफ नंबर जो 1 था वो तो रेस्ट का ग्राफ था, उसमें तो पार्टिकल चल ही नहीं रहा। तो जो ग्राफ तुमसे पूछा गया तुम बना दोगे क्या? यस सर। रेस्ट पर हो, यूनिफॉर्म मोशन पे हो, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन पर हो। यस सर। यस लिखो। डन सर। Done, sir. सर लेकिन Yes. अभी हम लोग ऐसा ग्राफ नहीं बना सकते ना जिसमें वेलोसिटी इरेगुलरली चेंज हो रही हो, जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट ना हो। उसका तो ग्राफ तुम्हें दिया होगा,
और उस ग्राफ से फिर कुछ पूछा जा सकता है। डेटा गिवन हो तो हम कोई सा भी ग्राफ बना सकते हैं। ओके उसमें डेटा वो चाहिए। समझ में आया? हाँ वो कॉम्प्लिकेटेड भी होगा। अभी हम टॉपिक क्या चल रहा है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाला टॉपिक चल रहा है। टॉपिक कौन सा चल रहा है अभी? कब से यूनिफॉर्म, जब से हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं तब से यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाला ही टॉपिक चल रहा है और ये ग्राफ भी उसी के हैं। फिर ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद मैं नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन पढ़ाऊंगा। समझ में आया? हालांकि वो ज्यादा नहीं है। ठीक है? ठीक है सर। इन सब में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। देखो इसमें भी कांस्टेंट है, इसमें भी कांस्टेंट है। यस सर। तो अभी टॉपिक वही चल रहा है। देखो मैं रिवाइज करा देता हूं हमने क्या किया। हमने डिस्टेंस पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, स्पीड पढ़ा, वेलोसिटी पढ़ा, एक्सेलरेशन पढ़ा। फिर टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन में हमने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बताया। तो अभी चल रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। पता है ना क्या चल रहा है? तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी, उससे रिलेटेड इक्वेशंस किए, अब ग्राफ वाले पढ़े। समझ में आया? फिर हम पढ़ेंगे नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है? ठीक है सर। लिख लिया क्या? चलो मैं तुम्हें ग्राफ यस दूंगा सर। और करते हैं थोड़ा सा। अब मैं उल्टा दे दूंगा। अभी xt से vt बनाया, अब vt देखो। पांचों ग्राफ समझ में आ गए ना? हाँ सर। यस सर। तो एक पार्टिकल है जिसका vt ग्राफ गिवन है। t1 टाइम, t2 टाइम, फिर t3 टाइम। वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। सबसे पहले तो इस ग्राफ को रीड करना बताओ। रीड करना सबसे जरूरी। फिर इससे हम xt ग्राफ और at ग्राफ बताएंगे। बताओ 0 से t1 तक क्या हो रहा है ग्राफ में? कैसे चल रहा है पार्टिकल? t1 टाइम तक वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। t1 टाइम तक वेलोसिटी बढ़ रही है। यूनिफॉर्मली बढ़ रही है या नॉन यूनिफॉर्मली? यूनिफॉर्मली। यूनिफॉर्म। तो कांस्टेंट है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ये स्लोप कांस्टेंट है, मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो यूनिफॉर्मली बढ़ रही है। t1 टाइम तक वेलोसिटी बढ़ा रही है मतलब, और 0 से इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो जैसे हमने समझो मैं बाइक पे चल रहा हूं, मैं एवरी सेकंड 2 मीटर पर सेकंड से मेरी वेलोसिटी बढ़ा रहा हूं, तो मेरा ऐसे ही ग्राफ है। समझ में आया? फिर मैं मुझे लगा मेरी स्पीड बहुत हो गई, मेरी स्पीड 50 हो गई मान लो। अब नहीं बढ़ाना मुझे, तो अब मैं 50 से चल रहा हूं। t1 से t2 के बाद क्या हो गया? कांस्टेंट स्पीड। एक्सेलरेशन 0 कांस्टेंट है ना? कांस्टेंट वेलोसिटी। इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। अब कुछ देर बाद मुझे लगा कि अब धीरे कर देगा स्पीड, और ऐसे नहीं कि 1 सेकंड में ब्रेक दबा दिया पूरा। अगर 1 सेकंड में ब्रेक दबा दोगे पूरा, तो 1 ही सेकंड में रुक जाएगा, वो 0 हो जाएगा। धीरे धीरे स्पीड कम कर। समझ में आया? जैसे बढ़ा रहे थे वैसे कम कर रहे हैं। तो ये t2 से t3 क्या हो रहा है? तो अपनी यूनिफॉर्मली वेलोसिटी कम हो रहा है। हां, तो यहां पर एक्सेलरेशन नेगेटिव है क्योंकि स्लोप नेगेटिव है। देखो स्लोप पॉजिटिव है नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव। यहां पे स्लोप यहाँ 0। पे स्लोप 0। यहां पे स्लोप पॉजिटिव। तो इसके स्लोप से आप एक्सेलरेशन बता सकते हो, इसके स्लोप से आप एक्सेलरेशन बता सकते हो, और इसके एरिया से क्या बता सकते हो? डिस्प्लेसमेंट। लाइवा बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। वेरी गुड। ऐसे जवाब मुझे सबके चाहिए। ठीक है? पूरा अच्छे से एक चीज उसे समझ में आ रही है। ऐसे तुम सबको भी जरूरी नहीं तुम जवाब नहीं दे रहे हो, तो ऐसा नहीं लगना चाहिए मुझे कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, बट एटलीस्ट मैं जैसे लाइवा को समझ में आ रहा है ऐसे सबको आना चाहिए, क्योंकि मैं पढ़ा तो सबको सेम ही रहा हूं। ठीक है? सो ध्यान इधर होना चाहिए। समझ में आया? मैंने जो पूछा ग्राफ रीडिंग के बारे में, तुम्हें वो सब रीड करना आता है कि नहीं आता है? आता है सर। आता है आता है सर। तो अब इसका क्वेश्चन ये है कि बनाओ xt एंड at ग्राफ। xt ग्राफ बनाओ और at ग्राफ बनाओ। 2 मिनट का टाइम।
यस हो गया? यस सर चलो देखो मुझे बताओ 0 से t तक वेलोसिटी बढ़ रही है तो मैं Yes, sir. xt दो ग्राफ t1 तक t1 तक के मैं तुम्हें दो ऑप्शन दे रहा हूं दो में से एक चूज करना है ओके ये राइट है एक तो ये सीधा वाला और एक ये पैराबोला वाला कर्व वाला पैराबोला 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 आएगा क्योंकि एक्सेलरेशन जब भी पॉजिटिव होता है तो अपवर्ड पैराबोला बनता है याद रखना माइंड में फिट होना चाहिए जब भी एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो xt ग्राफ में अपवर्ड पैराबोला बनता है तो स्ट्रेट लाइन आएगा या फिर अपवर्ड पैराबोला आएगा दो ग्राफ Upward पैराबोला अपवर्ड पैराबोला अपवर्ड पैराबोला आएगा जब भी देखो 0 से t1 तक पॉजिटिव स्लोप है एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला ठीक है डाउनवर्ड पैराबोला अपवर्ड पैराबोला समझ में आया ये Yes, t1 sir. का इंटरवल चाहो तो तुम क्रॉस चेक ऐसे कर सकते हो कि इसका स्लोप निकाल के देखो इसका स्लोप पॉजिटिव है इसका स्लोप होता है वेलोसिटी इसका स्लोप कांस्टेंट है या इंक्रीजिंग 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 तो देखो इधर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है ना यस हाँ यस सर सर Yes, sir. अब मुझे बताओ ऐसा आएगा या ऐसा आएगा t1 से t2 Second option. Second option. सेकंड ऑप्शन बीच वाला Slant line. ये तो किसी को नहीं लगा कि वो भी सीधा तो ये भी Velocity zero जाएगी उसमें. सीधा। इसके हिसाब से वेलोसिटी 0 है वहां पे 0 ही है वेलोसिटी यहां पर तो वेलोसिटी ना कुछ मान लो 10 कांस्टेंट मीटर है पर सर सेकंड वहाँ तो ये तो हो नहीं सकता वेलोसिटी 0 होगी यस सर यहां पे देखो t1 से t2 तक एक्सेलरेशन 0 है या पॉजिटिव है t1 से t2 तक Zero. जीरो 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 है जिसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही कांस्टेंट वेलोसिटी से जब भी पार्टिकल चलता है तो एक्सेलरेशन 0 होता है जीरो तो एक्सेलरेशन 0 तो पैराबोला तो बन नहीं सकता यस तो सर स्ट्रेट लाइन ही बनेगा यस अभी डाउनवर्ड पैराबोला है ना अब क्रॉस चेक कर लो कि t1 से t2 तक इस ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट है या बढ़ रहा है या 0 है कांस्टेंट है कांस्टेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है पॉजिटिव 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 तो देखो पॉजिटिव की t1 से t2 तक नीचे होता तो हम ऐसे बनाते हैं अगर नीचे होता तो ऐसे बनाते हैं ऊपर है वेलोसिटी पॉजिटिव है तो ऐसे बनाएंगे समझ में आया हाँ सर Yes, sir. ठीक है अब t2 से t3 तक बताओ एक्सेलरेशन क्या है पैराबोला नेगेटिव Negative acceleration. नेगेटिव डाउनवर्ड पैराबोला डाउनवर्ड पैराबोला तो मुझे बताओ कौन कौन से ऑप्शन हो सकते हैं दो ही दे दो इन दो में से चूज करो ये फर्स्ट 1 वाला ये 2 ऊपर वाला फर्स्ट वाला फर्स्ट वाला फर्स्ट वाला सर फर्स्ट वाला मुझे सेकंड लग रहा है सेकंड सर सर दोनों में Second है। कंफ्यूजन है ऊपर Second वाला sir. जो भी हो सेकंड आएगा उसका रीजन देखो देखो Yes, डाउनवर्ड sir. तो ये भी और ये भी डाउनवर्ड तो ये भी और ये भी मुझे बताओ ये पार्टिकल कहीं मुड़ा क्या बीच में 0 से t3 तक कहीं मुड़ा क्या नहीं सर नो सर ऐसा किसी को लग रहा है कि t2 पे मुड़ रहा है नो सर ग्राफ में नीचे एक्सेलरेशन जाना कम हुआ मुड़ना नहीं होता है मुड़ना कब बोलते जब ये ग्राफ t3 के बाद आगे और आगे जाता है तो बोलते हैं t3 पे रुक गया है अब नेगेटिव हो गया मतलब मुड़ के पीछे जा रहा है समझ में आया क्या हाँ सर T2 पर ग्राफ T2 पर ये पार्टिकल जो सीधे जा रहा था वो मुड़ गया क्या T2 पर नो सर नहीं सर T2 पे उसने हल्की सी स्पीड कम की है बस मुड़ा थोड़ा है हम स्पीड कम करते हैं तो पीछे जाने लग जाते हैं क्या जाते तो आगे ही है ना यस सर समझ में आया क्या तो T2 पर उसने हाँ, सर। स्पीड कम की है वो भी धीरे धीरे कर रहा है अभी रुका भी नहीं है वो तो मान लो 50 से जा रहा था तो 50 से 48 हुआ 46 हुआ 40 ये सब चल रहा है T2 से T3 के बीच में
तो डिस्टेंस तो बढ़ ही रही है ना, उसकी डिस्प्लेसमेंट तो बढ़ ही रहा है ना, यस हाँ सर। सर। बढ़ रहा है सर। तो इसके हिसाब से तो कम हो गया, यहाँ पर ज्यादा था फिर यहाँ कम हो गया T3 में, तो कौन सा आएगा? ऊपर वाला। ऊपर वाला। ऊपर वाला। सेकंड थोड़ा वाला। ऊपर वाला आएगा, ठीक है? समझ में आ गया क्या? यस सर। अगर मैं ये देता तो तुम ये बना लेते, इससे ये बना लो तो ज्यादा इजी है ना, हाँ इससे सर। ये भी बना लेते। अब एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ तो बहुत इजी, हाँ सर। 0 से T1 तक एक्सीलरेशन पॉजिटिव, पॉजिटिव, अभी नेगेटिव पॉजिटिव में कौन से? स्ट्रेट T1 से T2 तक एक्सीलरेशन, ये T1 से T2 तक एक्सीलरेशन 0, 0 फिर T2 से T3 तक एक्सीलरेशन माइनस, माइनस। स्टेप वाला ग्राफ है। समझ में आया? हाँ यस सर। सर। बना लो। देखो ये सब क्लास में तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आएगा, मुझे पता है हर बार आता है और ऐसा लगता है कि चैप्टर भी इजी है, बट ये खुद से करोगे तब इजी लगेगा तुम्हें, यहाँ समझने के बाद इजी नहीं लगेगा, खुद से करो ये सब घर के क्लास के बाद, ठीक है? ये सब बनाओ खुद से। डन सर। चैप्टर इजी है, ये इजी है, इसको हमें इजी बनाना पड़ेगा, नहीं जैसे मैंने इजी बनाया समझाते हुए, अब तुम्हें करते हुए इसको सोल्व करते हुए इजी बनाना है। MB 940। हो गया? डन सर। वेट सर। और करना है डन कैसे? सर ये जो एक्सेलरेशन का ग्राफ है उनको जोड़ना नहीं पड़ेगा क्या? जोड़ने की जरूरत नहीं, चाहो तो ऐसे डॉट 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 लगा सकते हो यहाँ से। अच्छा, मैंने ज्वाइन कर दिया था। ओके, नहीं जाए वो जो नहीं रॉन्ग हो करना, जाएगा। डॉट डॉट लगा दो बस। रॉन्ग तो क्या, वो अजीब सा लगेगा, क्योंकि उससे ऐसा लगेगा कि ये भी ग्राफ का पार्ट है, ये वाली लाइन भी, ठीक है? ग्राफ तो हम ये 0 से T1 में इतना एक्सेलरेशन था, T1 से T2 में इतना था और T2 से T3 में इतना था, तो ये दिखाना है बस, ये वाली लाइन दिखाना है, ठीक है? चलो जिसने बना लिया वो एक और करो, और करना है या फिर दूसरा टाइप शुरू करो? एक और करना सर। ठीक, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ग्राफिक दे देता हूं, 10 मीटर पर सेकंड, ये 5 सेकंड, 10 सेकंड, इसका 80 और XT ग्राफ दोनों बनाना है।
हो गया सर। हो गया। चलो पहले डायरेक्ट ग्राफ बना देते हैं, फिर डेटा के हिसाब से हम डिस्टेंस भी बता देंगे, डिस्प्लेसमेंट भी बता देंगे, ठीक है। तो पहले मैं बता रहा हूँ xt का, 80 तो सिंपल ही होता है। तो बताओ इस ग्राफ को रीड करते हैं 0 से 5 सेकंड तक पार्टिकल की वेलोसिटी कैसी? कांस्टेंट। कांस्टेंट। तो कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब स्लोप Straight line. कांस्टेंट आना चाहिए xt ग्राफ का, हाँ पैराबोला आना चाहिए स्ट्रेट लाइन xt। स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। तो एक्सेलरेशन 0 से स्टार्टिंग, ठीक है 5 सेकंड। अभी हम ये भी बताना है कि यहां तक कितना चल गया, निकाल सकते हैं एरिया, निकाल लो उसका। चलो निकाल लो ना, 5 सेकंड तक का एरिया कितना हो? 10 into 5, एवरी सेकंड 10 से चल रहा है ना, 5 सेकंड में कितना चलेगा? 50 मीटर। 50 मीटर्स। तो यहाँ कितना लिखा? 50 मीटर्स। 50 मीटर, ठीक है। अब देखो अगले 10 सेकंड तक 5 से लेकर 15 तक उसका स्लोप सेम है और नेगेटिव है, बताओ कितना है? नेगेटिव ना सर? स्लोप नेगेटिव है, यस सर। स्लोप नेगेटिव, वेलोसिटी टाइम का आपका स्लोप नेगेटिव, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। एक्सेलरेशन नेगेटिव। नेगेटिव। तो एक्स के ग्राफ में एक्सेलरेशन नेगेटिव हो तो पैराबोला बनता है या स्ट्रेट लाइन बनता है? पैराबोला। 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 डाउनवर्ड। पैराबोला। डाउनवर्ड। डाउनवर्ड एक्सेलरेशन नेगेटिव है ना। अगर ये ग्राफ की वेलोसिटी ऐसे ऊपर जाती तो अपवर्ड बनता, यस सर। समझ में आया? यस सर। यस सर। डाउनवर्ड बनेगा क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव है। तो अब ये एग्जैक्ट इसी लेवल पे आएगा कि नहीं आएगा ये तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, समझ में आया? तो देखो इधर ये डाउनवर्ड पैराबोला मैंने बना दिया। अब देखो ये वाला एरिया कितना होगा? ये 5 ये into 10 into half 25, ये वाला एरिया, ये वाला इस ट्रायंगल का एरिया कितना है? 25। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट उसका कितना होगा? 75। उसके बाद ये वाला एरिया बताओ कितना? -25। ये माइनस मतलब 25 मीटर, मतलब 75 मीटर आगे गया और फिर 25 मीटर पीछे आ गया इस ग्राफ के हिसाब से। तो पीछे आया तो यही आ गया वापस। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? ये पूरा 75, ये -25, 50 50 मीटर्स। तो 50 देखो फाइनल, ये 15 सेकंड के बाद इसका डिस्प्लेसमेंट कहां पर आ गया? ये 50 पर आ गया। ये 10 सेकंड के बाद इसका डिस्प्लेसमेंट था 75 पर, समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। अब देखिए इस ग्राफ में थोड़ी सी दिक्कत क्या है कि मैंने यहाँ पे स्लोप थोड़ा ज्यादा बना दिया। इसका स्लोप पुराने वाले देखो स्पीड कम हो रही है ना, वेलोसिटी कम हो रही है, पहले 10 थी 10 से कम हो रही है, तो यहाँ पे स्लोप में भी दिखना चाहिए कि वेलोसिटी कम हो रही है। मैंने जो बनाया था वो गलत था, मैंने इसका स्लोप देखो पहले से भी ज्यादा बना दिया। यहाँ पे देखो स्लोप ये पहले वाली स्लोप से भी ज्यादा है, तो थोड़ा झुका के बनाना पड़ेगा इसे। सर इतना माइन्यूट मत चाहिए, हाँ इतना डिटेल। डायग्राम में लाइट बहुत आ रहा है उधर, नहीं अच्छे। क्या बोल रहे हो? सर लाइट उधर बहुत आ रहा है सेकंड डायग्राम में, अच्छे से दिख रहा नहीं है। सर ग्राफ इतना डिटेलिंग से बनाना पड़ेगा। हाँ मैं वही पूछ रहा था। डिटेलिंग से मतलब मैं तुम्हें हर चीज समझाना चाह रहा हूँ, ओके सर। ऐसा नहीं कि कुछ छोड़ दिया। तो तुम्हें एक कांसेप्ट बढ़ाने के लिए मैंने बताया, ठीक है? ओके। अब एग्जाम में तो ऑप्शन में 4 ग्राफ आ जाएंगे, तुम्हें चूज करना पड़ेगा। तो तुम्हें बनाना नहीं पड़ेगा, तुम्हें चूज करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है सर। तो चूज करने में तो इतना कांसेप्ट लगा ही सकते हैं, समझ में आया क्या? यस सर। अब देखो दिख नहीं रहा है तो मैं ये कलर चेंज कर देता हूँ। अब देखो इसके
इसके बाद थोड़ा स्लोप कम होना चाहिए ना, मैंने स्लोप बढ़ा दिया था पहले, यहाँ स्लोप 0 हो गया, देखो इस जगह पे स्लोप देखो टॉप का 0 हो गया ना, अब यहाँ पे स्लोप माइनस हो गया, ठीक है, ऐसा ग्राफ आया क्या समझ में? यस सर। Yes, sir. 80 ग्राफ तो इसी है। मेरा ऐसे ही बना, Yes, ऐसे sir. क्या बना मेरा सर? 80 ग्राफ शुरू में 0 था एक्सेलेरेशन 5 सेकंड तक, 5 सेकंड तक तो 0 था एक्सेलेरेशन, उसके बाद एक्सेलेरेशन पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। Negative. नेगेटिव नीचे आएगा। नेगेटिव। यस ठीक है, ये वैल्यू मैंने लिखी नहीं यहाँ पे, इसको भी -10 तो एक्सेलेरेशन भी बता सकते हैं कितना है। इसकी इनिशियल वेलोसिटी 10 से वेलोसिटी होगी -10, कितने टाइम में? 10 सेकंड में, तो 2 मीटर -2 मीटर पर सेकंड का एक्सेलेरेशन है इसमें, कितने का एक्सेलेरेशन है? -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 10 सेकंड में वेलोसिटी 10 से -10 हो गई, मतलब कितने से चेंज हुई? -20 से। कितने टाइम में चेंज हुई? 10 सेकंड में, तो -20/10 -4 है। यस सर। समझ में आया? यस सर। Done, sir. Done, sir. अब तो यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन के हमने इक्वेशंस भी देख ली, ग्राफ भी देख ली, वर्टिकल मोशन भी देख लिया, वो भी यूनिफॉर्मली होता है। अब लिखो नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, अब लिखो नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, मतलब एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं है। एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं है, लिखो, लिख ले नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यस सर। तो इसमें लिखो इफ एक्सीलरेशन इज नॉट नॉन यूनिफॉर्म, if acceleration is non uniform we use integration method, लिखो we use integration method। क्या हम इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं यहाँ पे? नो सर। क्योंकि एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं है, मैंने बताया था जब वो कांस्टेंट हो तभी कर सकते हैं। सर एक बार वापस बताओगे? लिखो if acceleration is non uniform we use integration method। सर इसका टाइटल क्या था, फिर से बोला ना? टाइटल था नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ओके सर इंटीग्रेशन ना, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। अभी तक हम जो पढ़ रहे थे वो था यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन कांस्टेंट। नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मतलब एक्सीलरेशन वेरिएबल, ठीक है। सो अगर नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है तो हम इंटीग्रेशन मेथड यूज करते हैं। फॉर्मूला क्या है? तो कौन-कौन से फॉर्मूले यूज में आएंगे? एक तो आएगा a = dv/dt, एक आएगा a = vdv/dx, ठीक है, एक आएगा v = ds/dt या dx/dt,
ये सब फॉर्मूले काम आएंगे जो ऑलरेडी तुम्हें आते हैं कि नहीं आते हैं? तो इक्वेशन लिखो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल is u and its acceleration is kt. Acceleration is kt. Find its velocity and displacement. Find its velocity and displacement after time t. Initial velocity क्या given है u and acceleration है kt. Find its velocity and displacement after time t. अब देखो अगर कोई ऐसे करने का सोच रहा है हो सकता है कुछ ऐसे भी करे कि फर्स्ट इक्वेशन से तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी आ जाएगी आफ्टर टाइम t, तो इनिशियल वेलोसिटी u है एक ही जगह में रख दूं kt, तो u plus kt स्क्वायर, ये आ गया आंसर, वेलोसिटी आ गया। एंड सेकंड इक्वेशन से डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा ut plus half at स्क्वायर, तो इनिशियल वेलोसिटी तो u ही है, t टाइम बाद क्या हो जाएगा हाफ, एक ही जगह रख दूंगा kt तो ये बन जाएगा kt स्क्वायर। तो ये बताओ ये आंसर सही है गलत है दोनों? गलत है KT क्यूब सर। तो KT क्यूब होगा, क्या होगा? सेकंड वाले में KT। हाँ देखो अब सही है क्या? नहीं गलत है। अब भी गलत है? गलती है सर। अरे ये इक्वेशन ही यूज नहीं कर सकते हम, ये यूज ही नहीं कर सकते भाई, एक्सेलरेशन कांस्टेंट, क्योंकि एक्सेलरेशन टाइम पे डिपेंड कर रहा है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है क्या? नो सर, नहीं, वो टाइम पे तो डिपेंड कर रहा इक्वेशन ऑफ मोशन गलती से भी यूज नहीं करना है, समझ में आया? है। यस सर। तो अब देखो कैसे करना है इसको, कैसे करना है। अब हमें क्या गिवन है, x इनिशियल वेलोसिटी t इक्वल टू 0 पर v इक्वल टू u गिवन है, t इक्वल टू t पर हमें v पूछा है और s पूछा है, और एक्सेलरेशन गिवन है kt। अब देखो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, नो सर, टाइम के साथ चेंज हो रहा है ना, t पर 0 है, 1 सेकंड पर k है, 2 सेकंड पर 2k है, 3 सेकंड पर 3k है, k is constant, k is a constant, तो टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे, हमें पता है a is equal to kt गिवन है, तो a का कौन सा फॉर्मूला यूज करूं, dv by dt या v dv by dx, टाइम का फंक्शन dv by dt। ये कुछ नया लग रहा है या पहले से आता है? नया लग रहा है। आता है सर। आता है सर। पढ़ाया था सब मैंने, बताया था ना t का फंक्शन, करवाए थे ऐसे क्वेश्चन, तो अब और क्लियर हो जाएगा कि कब यूज करते हैं, जब एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म हो तब ये यूज करते हैं। करवाए थे ना मैंने क्वेश्चन, अल्फा बीटा वाले क्वेश्चंस करवाए थे। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो तो इसको लिखो dv by dt is equal to kt। अब dt को इधर लेके आओ, तो kt dt, अब क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन, इसलिए मैंने बोला ना इंटीग्रेशन मेथड यूज करते हैं। देखो अगर आपको डिस्प्लेसमेंट पता है तो इसको डिफरेंशिएट करो तो वेलोसिटी आता है, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करो तो एक्सेलरेशन आता है कि नहीं आता है? यस सर। यस सर। अगर आपको एक्सेलरेशन पता है तो इसको इंटीग्रेट करो तो वेलोसिटी आता है, और इसको इंटीग्रेट करो तो डिस्प्लेसमेंट आता है। समझ में आया? यस सर। तो हम इसको dv by dt लिख के इंटीग्रेट करेंगे तो dt इधर आ गया। अब इधर लिमिट लगेगी, टाइम 0 से कितने टाइम बाद बताना है, t टाइम। अब यहाँ पे वेलोसिटी की लिमिट लगेगी, बताओ t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितना था, क्वेश्चन में केवल एक यू। तो u से, और t इक्वल टू टाइम t पर बताना है तो v मान लेते हैं v है, तो dv का इंटीग्रेशन होगा v,
लिमिट लगेगी u से v इज इक्वल टू आएगा kt स्क्वायर बाय 2। तो यहाँ पे आया v माइनस u इज इक्वल टू kt स्क्वायर बाय 2। तो v इज इक्वल टू क्या आया u प्लस kt स्क्वायर बाय, ये आंसर। अब ये कोई इक्वेशन नहीं है, इसको रटना नहीं है, मेथड आनी चाहिए बस, ठीक है। यस सर। अब v आ गया, हमें as भी निकालना है, तो v आ गया ना, तो v को लिख दो ds by dt। मैंने बोला ना a को इंटीग्रेट करोगे तो v आएगा, v को इंटीग्रेट करोगे तो s आएगा। तो v आ गया, तो v को इंटीग्रेट करेंगे, तो v को कैसे इंटीग्रेट करेंगे, v को लिख देंगे ds by dt, v को लिख देंगे ds by dt इज इक्वल टू क्या है u प्लस kt स्क्वायर बाय 2। तो dt इधर आ जाएगा, तो ds बन जाएगा u प्लस kt स्क्वायर बाय 2 इनटू dt। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन, t इक्वल टू 0 पर डिस्प्लेसमेंट था 0, t इक्वल टू t पर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा s। तो ds का इंटीग्रेशन आएगा s, लिमिट 0 से s, तो s ही बचेगा, ठीक है। u dt का इंटीग्रेशन ut, लिमिट 0 से t, तो t आएगा प्लस k by 2 t स्क्वायर का, तो t स्क्वायर का हो जाएगा t क्यूब by 6, t क्यूब by 3 into 2 भी है, तो k t क्यूब by 6, ये आंसर आएगा डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया? लिख लो। तो अगर इक्वेशंस ऑफ मोशन लगा दें तो गलत आंसर। लिख लेना, since acceleration is variable hence equations of motions cannot be used। नो सर, वेट। हेलो सर। हाँ सर अभी जो संडे को जो एडवांस का पेपर है ना, हाँ, तो उसके लिए फिजिक्स में कौन सा डीपीपी करे? स्टार्टिंग के 13-14 तक के डीपीपी सारे मैथमेटिकल टूल्स के ही हैं। स्टार्टिंग के जो 13-14 तक के शायद हमने डिस्कस भी तो किए थे। सर वो तो हम लोग ने वो मेंस सब- के किए थे ना, एडवांस के बोल रहे। मैंने जो लास्ट क्लास में किया था वो मेंस का था, एडवांस का। स्टार्टिंग के है भी सब सेम, मेंस और एडवांस के सब सेम ही है। स्टार्टिंग के डीपीपी चेक कर लेना। तो मैथमेटिकल टूल्स में एडवांस में कोई क्वेश्चन नहीं आता, ना मेंस में आता है मैथमेटिकल टूल्स, ठीक है। ओके सर। वो सेम ही है सब। डन सर। डन सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नो Initial सर। क्या? Initial velocity of particle. Initial velocity of particle is u. लिखा? यस सर। Initial velocity of particle is u and acceleration is equal to 2x plus 1. A equal to 2x plus 1 given है. A equal to 2x plus 1. Calculate its velocity. Calculate its velocity at x. Calculate its velocity at x. सर यू के बाद रिपीट करो ना थोड़ा। Initial velocity of the
particle is u and its acceleration is a equal to 2x plus 1. Calculate its velocity at x. जब डिस्प्लेसमेंट x हो जाएगा तब वेलोसिटी कितनी होगी ये बताना है। So v is equal to x square plus x minus u. देखते हैं। तो बताओ इसको क्या लिखूं? a को मैं dv by dt लिखूं या b dv by dx लिखूं? कौन सा फॉर्मूला है dv by dx. ये यूज करना है। dv by dx तो इसको लिखेंगे b dv by dx और फिर इंटीग्रेशन मेथड यूज करेंगे। So b dv is equal to 2x plus 1 dx। ठीक है, अब क्या करेंगे? दोनों तरफ इंटीग्रेट। इधर x की लिमिट लगेगी, स्टार्टिंग x 0 था, फाइनल x पर इनिशियल वेलोसिटी u थी, फाइनल v बतानी है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये यहाँ से यहाँ कैसे आते हैं इस स्टेप पे? हाँ, इसलिए तो हमने मैथमेटिकल टूल्स में इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन ये सब सीखा था कि यहाँ पे हमें काम यूज ले सके। सो v स्क्वायर बाय 2, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? v स्क्वायर बाय 2, लिमिट लगेगी u से v, इसका इंटीग्रेशन होगा 2x का होगा 2 into x स्क्वायर बाय 2 मतलब x स्क्वायर प्लस 1 का होगा x, लिमिट लगेगी 0 से x, तो ये तो वही रहेगा। यहाँ लिमिट लगेगी तो क्या बनेगा? v स्क्वायर बाय 2 माइनस u स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x, तो v स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू हो जाएगा u स्क्वायर बाय 2 प्लस x स्क्वायर प्लस x, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करो तो u स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x, तो v आएगा अंडर रूट में u स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x, ये आएगा क्या? समझ में आया? Yes. एक ग्राफ वाला क्वेश्चन भी करते हैं। डन सर। वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल वर्सेस x ग्राफ। देखो हमने xt vt at ग्राफ थे, वो सब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन के होते थे। ये v वर्सेस x ग्राफ, मुझे ये भी बताना है कि ये मतलब यूनिफॉर्म मोशन का है या नहीं, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। इस ग्राफ को देखते हुए हमें बताना है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट x equal to 1 meter. Also draw सर स्क्रीन क्लियर नहीं आ रही है। हाँ क्लियर नहीं है। हाँ मुझे क्लियर दिख रही है। क्लियर है। यस सर क्लियर है। मेरे यहाँ पे भी क्लियर है। अभी क्लियर हुआ इसको लड़का? क्वेश्चन समझ में आया है क्या? ये देखो अलग टाइप का क्वेश्चन है, मैं बताऊंगा कैसे करना है।
एक पार्टिकल की वेलोसिटी वर्सेस एक्स ग्राफ की होगी इस तरह का। हमसे पूछा जब x 1 था, जब x 1 था तब एक्सेलरेशन कितना था। अब ये तो v का ग्राफ है, x a कैसे बताएंगे? तो हमें पता है ये ग्राफ से मुझे मैं क्या बोल सकता हूँ, v वर्सेस x ग्राफ को देख के क्या बोल सकता हूँ कि v इज ए फंक्शन ऑफ x है, बोल सकता हूँ ना ऐसा? यस सर। v डिपेंड अपॉन x, v इज ए फंक्शन ऑफ x। तो अगर v इज ए फंक्शन ऑफ x है तो ये v वर्सेस x की इक्वेशन मुझे मिल जाए, तो उसको डिफरेंशिएट करूंगा तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। यस सर। तो ये इक्वेशन क्या है, स्ट्रेट लाइन की है ना, ये इक्वेशन क्या है, स्ट्रेट लाइन की। और मुझे बताओ इस ग्राफ का स्लोप क्या होगा? नेगेटिव। नेगेटिव। स्लोप होता है dv by dx। इस ग्राफ का स्लोप होगा v वर्सेस इस ग्राफ का स्लोप क्या होगा, dv by dx। और कितना होगा? नेगेटिव होगा। नेगेटिव में कितना होगा? ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो माइनस में 10/4 होगा कि नहीं होगा? हाँ, ये समझ में आया? इस ग्राफ का स्लोप माइनस में 10/4, माइनस क्यों लिखा मैंने? क्योंकि इसका स्लोप नेगेटिव है, देख के देखो। और इससे स्लोप को बोलेंगे dv by dx। कितना आया? -10/4, मतलब -5/2 इसका स्लोप आया। अब देखो स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन होती है वो होती है y = mx + c। तो m तो मुझे मिल गया -5/2, m तो मुझे मिल गया -5/2, है ना? c कितना है बताओ? c होता है इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। c क्या होता है? तो c 10 है। y की जगह क्या है? v। और x की जगह क्या है? x है। तो y की जगह में लिखूंगा v, m की जगह लिखूंगा मैं -5/2, x की जगह x है और c की जगह 10। ये v वर्सेस x की इक्वेशन आ गई है। आएगी नहीं आएगी? यस सर। हाँ, आ गई। अरे बोलो ना, आया तो बोलो। यस Yes, sir. सर अब b इज ए फंक्शन ऑफ x, तो मैं a को क्या लिखूं? dv by dx। a का कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, dv by dt या फिर v dv by dx? v dv by dx। v dv by dx। तो इसको तुम सोल्व करोगे, ये v मिल गया। इसका dv by dx निकाल के देखो -5/2 आएगा, वो आपने पहले ही निकाल लिया। इसको डिफरेंशिएट कर लो, -5/2 आएगा, पहले ही निकाल लिया था। तो dv by dx भी आ गया। और हमें पता है ये होता है v dv by dx, तो इसमें पुट कर दो, v की जगह रख दो -5/2 x + 10 और dv by dx की जगह रख दो -5/2। समझ में आया क्या? Yes, sir. v की जगह रख दिया, dv by dx की जगह ये रख दिया, क्योंकि ये फॉर्मूला है इसका। अब इक्वेशन आएगी देखो, a = -5/2 * -5/2 कितना होगा? 25/4 + 9 5/4 है ना? और -5/2 फिर ये 10 को करेंगे तो माइनस का 10 * -50/2 माइनस का 25 आएगा। ये आ गया क्या एक्सेलरेशन का? a वर्सेस x। तो मुझे बताओ ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है या नॉन यूनिफॉर्म? हाँ, x पे डिपेंड कर रहा है ना। यस। तो आपसे क्या पूछा है? x = 1 पर एक्सेलरेशन पूछा है, तो x = 1 लिखो यहाँ पर इसमें। तो a होगा 25/4 - 25, तो कितना है? -75/4 मीटर। लिखो, फिर ग्राफ भी बनाएंगे, लिखो यहाँ पर। अब तो ग्राफ तो तुम खुद से भी बना सकते हो, इसका ग्राफ बनाना आता है कि नहीं? स्ट्रेट लाइन है ना ये, स्लोप वगैरह सब गिवन है, इंटरसेप्ट भी गिवन है।
डन सर। सर वेट। डन सर। तो ग्राफ कैसा बनेगा? हमने ये तो निकाला है, ग्राफ भी बनाना है। ये क्वेश्चन है a is equal to 25 by 4x minus 25। बताओ स्लोप पॉजिटिव या नेगेटिव? स्ट्रेट लाइन है, स्लोप पॉजिटिव या नेगेटिव? ये इसका स्लोप है। इसको इससे कंपेयर करो टू mx प्लस c से, तो y की जगह a आएगा, x की जगह x ही आएगा, तो स्लोप पॉजिटिव है ना? यस सर। तो पॉजिटिव स्लोप मतलब ऐसा ऐसा लाइन बनेगा। अब इंटरसेप्ट कितना है, प्लस 25 या माइनस 25? माइनस 25 मतलब नीचे से शुरू होगा ग्राफ ऐसे 4 मीटर तक, ये 0 से लेके ये 4 मीटर तक। ये 1 2 3 4, ये है माइनस 25, माइनस 25 से शुरू होगा, और यहाँ पर x इक्वल टू 4 पर 0 हो जाएगा। देखो x इक्वल टू 4 रखो यहाँ पे, 4 से 4 कैंसिल, तो a 0, तो यहाँ तक ग्राफ बनेगा। समझ में आया? यस सर। डन सर। हेलो, लिख लिया? यस सर। चलो, ये चैप्टर वैसे तो नियरली पूरा हो गया है। चलो एक थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। हमने यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन भी देख लिया, नॉन यूनिफॉर्म भी देख लिया। यूनिफॉर्म होता है तो इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज करते हैं, नॉन यूनिफॉर्म होता है तो इंटीग्रेशन मेथड यूज करते हैं। इंटीग्रेशन मेथड में कितने फॉर्मूले? a is equal to dv by dt, a is equal to b dv by dx, b is equal to dx by dt, ये तीन फॉर्मूले हैं। और यूनिफॉर्म है तो तीन इक्वेशंस है, चार है, ठीक है? तो मुझे बताओ, एक पार्टिकल है जिसकी स्पीड है v1 is equal to 2ik, एक पार्टिकल है दूसरा जिसकी वेलोसिटी है v2 is equal to 2ik plus 3jk, एक पार्टिकल है तीसरा जिसकी स्पीड है 2ik plus 3jk plus 4kk। चलो बता देगा कौन सा रेक्टिलिनियर मोशन कर रहा है? सेकेंड वाला। ये रेक्टिलिनियर कर रहा है। रेक्टिलिनियर मतलब वन डायमेंशनल मोशन। कौन सा वन डायमेंशनल मोशन कर रहा है? सर फर्स्ट वाला, फर्स्ट। फर्स्ट। क्या क्वांटिटी है? ये 2D है। 2D। ये और ये 3D। 3D। मतलब ये वन डायमेंशनल मोशन है, ये टू डायमेंशनल मोशन है, और ये थ्री डायमेंशनल मोशन है। मतलब रेक्टिलिनियर मोशन यही है बस, है ना? यस सर।
अरे तीनों ही रेक्टिलिनियर मोशन है, तीनों भी 1D मोशन है। ये कंसेप्ट क्लियर करने के लिए पूछ रहा हूँ, टेंशन में मत आना, सबको यही आंसर आता है, हर बार यही आंसर देते हैं बच्चे। तीनों 1D मोशन है। अब देखो कैसे, जो फर्स्ट वाला जो पार्टिकल है वो एक्स एक्सिस में चल रहा है 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है, इसलिए इसकी लिखी मैंने वेलोसिटी v1 इज इक्वल टू 2i के 1D मोशन। जो सेकंड वाला पार्टिकल है वो x और y दोनों में चल रहा है, पर वो भी सीधा ही चल रहा है, सीधा ही तो चल रहा है, बस इसका ये वाला कंपोनेंट 2 है और ये वाला कंपोनेंट 3, सीधा ही तो जा रहा है। वन डायमेंशनल सिर्फ x में चल सकते हैं, ऐसे नहीं चल सकते, या फिर ऐसे नहीं चल सकते, चल सकता समझ है। में आया? हाँ, Yes, sir. मुझे लगा ही था, बोल ये गया। भी वन डायमेंशनल मोशन है, ये इस तरफ जा रहा है। थर्ड वाले डायग्राम बनाने की जरूरत है क्या? वो ये समझ लो आपके रूम के इस कॉर्नर से उस कॉर्नर पे सीधे जा रहे हैं, ये तो तीनों वन डायमेंशनल मोशन है, समझ में आया? यस लिख लो। यस सर। यार वन डायमेंशनल मोशन एक और क्वेश्चन करते हैं। एक पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट गिवन है, x इज इक्वल टू 2t स्क्वायर, टाइम के साथ चेंज हो रहा है, आपसे पूछा है तो फाइंड फर्स्ट v at t इक्वल टू 2 सेकंड। v at t इक्वल टू 2 सेकंड मतलब t इक्वल टू 2 सेकंड पर इसकी स्पीड या वेलोसिटी पूछी है। सेकंड, एवरेज स्पीड और वेलोसिटी इन t इक्वल टू 2 सेकंड। सेकंड क्या पूछा है? फर्स्ट पूछा है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, सेकंड पूछा है एवरेज वेलोसिटी। बताओ सर सेकंड का तो 8 होगा। सर फर्स्ट वाला 8 मीटर पर सेकंड है। फर्स्ट वाला सर सेकंड वाला 8 है। तुमने इसी में t इक्वल टू 2 पुट कर दिया तो इससे वेलोसिटी मिलेगा, ये तो x दे रहा है ना। हाँ सर, उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे 4 आएगा आंसर। सर डिफरेंशिएट करने के बाद 4t आएगा, 4 into 2 8 हां अच्छा ऐसे करो, 8 होगा सर। हाँ सर सेकंड। ओके सेकंड वाला 4 है। सर सेकंड वाला 8 है। 4 आएगा। देखो ये सबसे कांसेप्ट क्लियर होने चाहिए। देखो फर्स्ट इंस्टेंटेनियस पूछा है तो v तो मैं इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला आता है v dx/dt, dx/dt कितना आएगा 4t, उसको डिफरेंशिएट करो 4t आएगा। अब t 2 पुट कर दो तो 4 * 2 8 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। किसी भी टाइम पर बता सकते हैं Yes. और एवरेज वेलोसिटी का होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ये होता है एवरेज वेलोसिटी, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम ये होता है। तो डिस्प्लेसमेंट तो x से ही मिल जाएगा, x = 2t स्क्वायर। बताओ t = 2 पर x कितना 8 मीटर, t = 2 सेकंड में पार्टिकल कितना चला 8 मीटर, तो 2 सेकंड में 8 मीटर चला तो एवरेज वेलोसिटी कितनी है? कोई डाउट है क्या? नो सर। लिख लो, ठीक है। थोड़े बहुत और क्वेश्चन करेंगे, वैसे चैप्टर पूरा हो गया ना, जो मैं होमवर्क दूंगा नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और कुछ और इस तरह के क्वेश्चंस और करेंगे जिनसे कांसेप्ट्स थोड़े और क्लियर हो।
रिवीजन करके जरूर आना नेक्स्ट क्लास में ना। डन सर। सर नेक्स्ट क्लास अभी नेक्स्ट वीक ही है ना? हाँ नेक्स्ट वीक। ठीक है डन सर। ओके बाय। बाय सर, थैंक यू बाय सर। सर। बाय सर, थैंक यू सर। बाय 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 सर। सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय।